आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग आ जाएं और कार्यक्रम को देख के जाएं। आइए आपके ले चलते हैं अपने नाटक की तरफ। हम के बीच में आ रहे हैं लल्लू और उनका लड़का, आपस में क्या बातचीत करेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। भैया पहुंच गए अपने घर। का बताए भैया, देखो बड़का भैया नमस्ते। नमस्ते, और ठीक ठाक हो? घरवाली क्या कर रही? नहीं पता? कहा बताए भैया, तुम्हारे नहीं पता है, हमारे नहीं पता है भैया। हमारा नाम है लल्लू राम, और भैया क्या बतावे हमारे बहुत बुरे हैं हाल। हमारी एक घरवाली है जिसका नाम है लीलावती, और क्या बतावे उनकी गति मेहरारू नहीं, एकदम दैनिक जागरण अखबार हो रही है। पता नहीं किसके घर में बैठे हुए हैं, सुबह दुकान पर काम कर रहे हैं, और भैया कह रहा है दुकान से खाना पीना भेज दियो, तुम ना है तो लड़कवा का भेज दियो। अब वही देखो ना लड़कवा आवा है, और ना ही तो वही हमारी जो है ना लीलावती आई है। आज चलो घरे चल के देखे थी घर में का कर रहे, उसके बाद में देखो इनके हाथ पैर हम तोड़ दिया, दिमाग इनका यूं का है। हमारे घर में तो ताला हिल रहा है, ये चिंटुआ कहाँ चला गया? ए गोलू, चिंटू देखो नहीं, देखो खाली दिन भर मोहरे द्वारे। चिंटू, ओ बेटा चिंटू, इधर उधर इधर सामने खड़े हो जाओ। खुश रहो, खुश रहो। समझ नहीं पाओ हैं? अब क्या करो कबाड़ी? हाँ कबाड़ मांग रहा है। तुम्हें पिताजी की और कबाड़ी की आवाज में फर्क नजर नहीं आता है? ये तो पहले स्कूल की बात करो कि कोचिंग की बात करो? हाँ कोचिंग की बात कर रहे हैं। और एक बात बताओ, पढ़ने लिखने में कह रहे थे तुम्हारा लड़का बिल्कुल एकदम ठीक है। मास्टर साहब, मास्टर जी, फिर तुम लोग बात करो। पढ़ने लिखने तो हम पूरे स्कूल से सारे बच्चों से ज्यादा फास्ट हैं। अच्छा फास्ट हो? और क्या? इंग्लिश आती? इंग्लिश आती, हिंदी भी आती। हिंदी में क्या था? हिंदी में छोटा और बड़ा। अच्छा इंग्लिश में? इंग्लिश में ABCD। अच्छा ABCD। तो ऐसा करो, तुम छोटा बड़ा सुनाओ। बिल्कुल सुनाएंगे पिताजी। सुनाओ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। हाँ सुनाओ। देखो पिताजी, गुस्साना नहीं और हमको अब मारना भी नहीं। ठीक ठीक है। और बढ़िया देखो, नया कोर्स आया है। हम तो जाते इसमें ना। हाँ, नया छोटा बड़ा भी आया है। ठीक सुनाओ। सुना रहे, गौर से सुनना। हाँ। आपको सुना कि सारे बच्चों? नहीं सबको सुनाओ। सबको? हम भी तो देखे भाई हमारा लड़का पढ़ने में कितना तेज है। अच्छा तो सुनो फिर। देखो छोटा बड़ा। छोटा बड़ा कितना बड़ा होता है? तुमसे परेशान हो गए हम, इतना परेशान है कुछ पूछो ना। हम भैया सोचित रहा हमारा लड़का पढ़ लिख जाई, हमारे जो गाँव में है नाम रोशन करी। अच्छा टॉपिक चेंज करके बहुत जल्दी तो बताइए आप पहले। सुनते कुछ हम कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? तुम्हारी अम्मा कहाँ गई? अम्मा की मम्मी? अरे हाँ तुम्हारी अम्मा, हमारी घरवाली। हाँ, मम्मी वहाँ गई है मामा के वहाँ। हम क्या कहेंगे बता, मामा के वहाँ गई है? और या गंदगी इतनी पड़ी है, सफाई साफ सुथरा कहेंगे रखे होता है? तुमसे कह के गए हैं कि झाड़ू लगाओ, पढ़ने लिखने में हमको पता है तुम एकदम कमजोर हो, तुमसे कुछ ना हो जिंदगी में। जैसे हम घास छोले वैसे तुम भी छोले हो। पिताजी आपने यही तो कहा था कि जितना घर का कूड़ा कचरा निकले सब उठा के नाली में डाल देना। नाली में कह रहा है तुमसे ज्यादा? यही तो शिक्षा दिया है। हाँ तुमसे कह रहा हूँ झाड़ू लगा के पूरा कचरा जितना होए, वो जो नीला वाला और हरा वाला डिस्ट्रिक्ट रखा है वही में उठा के डाल दो, और तुम उठा के नाली में डाल दियो। यही लिए हम कह रहे हैं कि हमारे घर से बीमारी जाने का नाम काहे में ले रही है? ये बताओ पिताजी, कूड़ा और बीमारी से क्या लेना देना है? लेना देना? लेना देना ये है बेटा कि तुम कूड़ा कचरा नाली में डाल रहे हो, नाली में तुम कूड़ा कचरा डालोगे, कल हमारे पानी आएगा, कूड़ा कचरा सड़ेगा, उसमें उत्पन्न होंगे मच्छर, और वही मच्छर हमको काटेंगे, तुमको काटेंगे, जिनसे डेंगू, मलेरिया, इंसेफेलाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया, जिसे लोग जापानी इंसेफेलाइटिस कहते हैं, वो बीमारियां हो जा रही हैं। अब एक बात ये बताओ, ये बीमारियां जो है आप कूड़ा जितना हो आप उसे में उठा के डिस्ट्रीब्यूट पलट दीजिए,
स्वच्छता के दो रंग है, एक है हरा, दूसरा है नीला। गीला कूड़ा हरे डस्टबिन में, सूखा कूड़ा नीले डस्टबिन में, समझे? और उठा के उसी में पलट दो, आराम से तुम्हारा कूड़ा भी बाहर निकल जाएगा और तुम्हारे मोहल्ले से जो है वो गंदगी भी बाहर निकल जाएगी। इस वजह से कहते हैं खान पान दूषित है जिनके, रोग नहीं खाता और जीवन लक्ष्य बनेगा वैसा। और बेटा बेटी एक समान और दोनों को दो शिक्षा और ज्ञान। शिक्षा और ज्ञान आज बांटने की जरूरत है। अगर शिक्षा और ज्ञान बांटोगे नहीं तो आगे कैसे हमारे बच्चे बढ़ पाएंगे? तीसरी बात एक और है, तुम्हारे पास हमने मोबाइल ले दिया है, मोबाइल के माध्यम से एक स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें डाउनलोड करने के बाद में पता है क्या करोगे? उसमें स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लिए और उसमें सारी जानकारी मुफ्त में ले लिए। स्वच्छता के बारे में क्या करना है, कहाँ पे कौन सी चीज डालना है, कहाँ पे कौन सी चीज कब करना है, सारी जानकारियां उसमें उपलब्ध होंगी। आजकल मोबाइल सभी के घर में है, सभी के पास में है। चौथी बात, अगर अधिक जानकारी और भी चाहिए तो आप 1533 पे कॉल करके सारी जानकारी मुफ्त में ले सकते हैं। कि चौथी बात, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, प्लास्टिक का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए अगर पाए गए तो नगर निगम के द्वारा जो है कम से कम 25 से 30 हजार रुपए का चालान भरना पड़ेगा। हाँ, इस वजह से पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप घर से निकलते हैं साग सब्जी लेने के लिए तो हमेशा आप अपने हाथों में झोला पकड़ के जाइए और झोले में ही सब्जी लीजिए, ना कि पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। पॉलीथीन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है क्योंकि पॉलीथीन को इस्तेमाल करेंगे तब भी नुकसान है और दफनाएंगे तब भी नुकसान है। जलाने से हमारा पर्यावरण है जो प्रदूषित होता है और दफनाने से हमारे खेतों की मिट्टी की उपज जो होती है वो कम हो जाती है। लोहा देखा है, लोहे को अगर मिट्टी में 2, 4, 10 साल डाल दो तो गल करके वो बन जाता है मट्टी बन जाता है। लेकिन पन्नी जो है हजारों साल तक पड़ी रहती है। कभी पन्नी को गलते हुए देखा है बच्चों? नहीं देखा है। और जलाने पे क्या होता है, हमारा जो वातावरण है ये प्रदूषित होता है, हमने तो इससे नुकसान ही है। इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ लोग क्या करेंगे, घरों में खाना बच जाता है, रोटी दाल चावल कुछ भी बच गया, पॉलीथीन में भर लेंगे, भरने के बाद में उठा के दरवाजे के सामने रख देंगे आराम से। रखने के बाद में गाय आई, भैंस आई, कुत्ता बिल्ली जो भी आया, क्या किया उसको उसने खा लिया। अब जानवर के हाथ पैर तो होते नहीं है, पैर तो है लेकिन हाथ तो होते नहीं है कि वो खोल करके खा लेगा। होता क्या है, वो पन्नी समेत निकल जाता है। अब पन्नी हाथों में उसकी चिपक गई, चिपकने के बाद में क्या होता है,